लेकर आया हूँ। ये जोधपुर है और प्लस प्रीतमपुर है। इधर दिखाओ, एक प्राथमिक विद्यालय जोधपुर प्रीतमपुर और विकासखंड क्षेत्र महुदाबाद जनपद सीतापुर, ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। इसके बाजू में ये दक्षिण साइड में है, ये स्कूल जो है ये दक्षिण साइड में है और ये रोड है, रोड निकली हुई है। और इसके बगल में उत्तर साइड में ये घर पड़ता है। ये हमारे अमित भैया हैं, ये यूको बैंक के जो हैं बैंक मित्र हैं, है ना भैया, बैंक मित्र है। और इनके घर कल चोरी हो गई थी, यानी कि चोरी क्या कहें, डकैती। जिस प्रकार से लोग डाका डाल लेते हैं, डाका डालने के अनुसार यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर सिस्टम हुआ। तो पहले सर्वप्रथम मैं दिखाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ चोर जो आए थे तो किस प्रकार से आए। वो इस प्रकार से आए कि यहाँ पर सेंध लगा दिए। आइए भैया दिखाइए इसको, आइए। यहाँ पर जो है ये सेंध लगा दिए और उत्तर साइड से ये काट करके ईंटें वगैरह काट करके फिर बाद में इसी तरीके से इसी तरफ से अंदर चले आए। और यहाँ पर यह अलमारी रखी थी और यहाँ पर ये बेड जो रखा था, इसको पता नहीं किसी तरीके से हटा भी दिए थे। लेकिन अब इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर कि किस प्रकार से कैसे कि ये ईंटें हैं, ईंटें एक भी नहीं टूटा हुआ है और एक भी कटा हुआ है, फिर भी कौन से औजार से वो ईंट निकाले हैं, ईंटा निकाले हैं कि ऐसा लग रहा था कि वही सब लोग जुड़ाई किए हैं और प्लस वही लोग कटाई भी किए हैं। ये काफी सारा धन जो है वो लूट करके लेकर के चले गए। इसमें भी कुछ था? इसमें कुछ नहीं था। कैश कहाँ रखा हुआ था? वहीं पर, वहां पर जहां पर सेंध लगी है वहां पर कैश भी रखा था। और किस प्रकार से कैश रखा था हम आपको बता सकते हैं। और यहाँ पर एक भाई साहब हैं, ये वहां पर बैठते हैं यूको बैंक के बगल में, बैंक मित्र हैं। मैं इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं और ये भाई साहब की कहानी सुनिए प्लस इनकी जुबानी सुनिए। आपका शुभ नाम क्या? पहले इधर आ जाइए। संदीप। संदीप कहाँ से हैं? जोधपुर से। जोधपुर से। तो ये अमित जो है बैंक मित्र, आप अच्छा ये बड़े भाई हैं आपके? अच्छा, आप छोटे हैं वो बड़े हैं, ये उनके भाई हैं और ये छोटे हैं वो बड़े हैं। तो यहाँ पर कैसे और किस प्रकार से मामला हो गया था? हम तो लोग सो रहे थे, हमको पता ही नहीं कैसे क्या हुआ। तो बाहर सो रहे थे, सुबह हम जागे तो बताए क्या चोरी दूसरे लोग आके जगाए हम लोगों को। अच्छा, पता ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चला और चोर चोरी करके लेकर के चले गए। अच्छा ये बताइए, वो सेंध काटे वहाँ पर कोई लेटा था कि नहीं लेटा था? नहीं, अंदर वहाँ पर बाहर लेटे रहे सब। अच्छा, गर्म का मौसम है, गर्म का सीजन है और कभी कभी लाइट भी चली जाती है। तो ये लाइट थी ही नहीं, लाइट थी नहीं। ये आगे ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? सुशीला देवी। सुशीला देवी। तो ये बताइए जिस वक्त यहाँ आपके वहाँ चोरी हुई तो आप कहाँ थी? हम 11:15 बजे खाना खा के यहाँ पे लेटे हुए थे, अपने कमरे के गेट के सामने बिल्कुल लेटे हुए थे। फिर हम सो गए। उसके बाद जब हम सुबह हमारे घर के पड़ोस में सीता देवी आकर हम लोगों को जगाया है, तभी हम लोग जान पाए हैं कि हमारे घर में सेंध लग गई और कुछ भी नहीं रहा, सब लुट गया, हम लोग बर्बाद हो गए हैं। अच्छा, इनको पता ही नहीं चला और लोग आए, जो चोर थे वो चोरी करके चले गए। बाजू वाली लड़की थी, लड़की है ना, वही लड़की बताई है तब लोग ये जान पाए हैं। ऐसा लग रहा है लोग बताते थे और सुनते भी थे कि कुछ जब चोर वगैरह चोरी करने के लिए जाते हैं तो कुछ डाल वगैरह देते, मसान वगैरह कोई बताते हैं। अब ये तो हम नहीं बताते क्या सच्चाई है क्या हकीकत है, लेकिन इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ कि कितना पैसा और कितने रुपए की लूट हुई है। ये बताइए कितना आपका पैसा गया है और कितनी जेवरात गई है? कैश था 5 लाख रुपए और जेवर थी, कान के थे और गले का माला था, पायल थी, कम से कम 2 लाख की तो जेवर थी और पैसा भी था। और गोलक में जो पैसा था पैंट में 30,000 रुपया था वो भी गया है। देखिए ये पूर्णता पूर्वक बक्से में रखे थे, वो बर्तन भी एक भी बर्तन नहीं है, वो भी बर्तन लेकर चले गए। सब कुछ लेकर के, मतलब कुछ नहीं रखे, नहीं रखा है। ये घर के लोग हैं, घर के सदस्य हैं, बहुत परेशान हैं। मैं बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ये
कुछ पैसा एक जुटा करके रखे थे। आप उनकी कौन है? सिस्टर है। ये अपने सिस्टर के लिए अमित भाई रखे थे। उनका ऑपरेशन होना था क्योंकि गिल्टियाँ वगैरह हैं शरीर में, तो गिल्टियों का ऑपरेशन होना था। उसी तरीके से पैसा और कुछ जुटा करके रखे थे। आज जा करके इस लड़की का ऑपरेशन होता, उसका भी पैसा था और वो भी चुरा करके लेकर चले गए। ये बताइए कहाँ ऑपरेशन होना था? इंट्रीगल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। देखिए यहाँ पर, और चोर लोगों को शर्म नहीं आया कि हाँ कोई भी चोरी करता है या कोई बीमार है या नहीं है, इतने बेरहम हो जाते हैं कभी कभी। हम तो यही चाहते हैं कि उनके ऊपर अगर जो पकड़ लें और एक जान पाए तो सख्त से सख्त ये कार्रवाई होती है, एक महाकार्रवाई उन लोगों के ऊपर की जाए। और अन्यथा इन लोगों का जो पैसा है, एक एक पैसे से खून पसीने से जुटाए थे, इन लोगों को दिलाने की कोशिश की जाए। इंट्रीगल यूनिवर्सिटी में जो है ऑपरेशन होना था। आज है 11/6/2022 है ना भैया? 11/6/2022 को आज ऑपरेशन होना था गिल्टियों का। और ये जो है इसके सब पेपर वगैरह हैं, ये देखिए, ये एक्सरा साउंड वगैरह है, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन चोरों को जरा से भी तरस नहीं आया और उन लोगों को रहम भी नहीं आया। हम भी यही चाहते हैं कि जो इस मामले में, इस कार्रवाई करने में अगर पुलिस प्रशासन उन चोरों या बदमाश या डकैतों को अगर पकड़ ले तो उनके ऊपर से सख्त कार्रवाई करे और उनको पैसा जो इनका है वो दिलाने की कोशिश तो जरूर करें 100%, प्लस उनको जेल भी भेजा जाए। और इनके साथ तो ये हादसा हुआ है, लेकिन प्लस एक बैंक का सिस्टम है। उन लुटेरों ने एक बैंक को लूटा है, देखा जाए। यहाँ पर तो बैंक मित्र थे, उसका पैसा तो था ही, लेकिन अगर इनको लूटे हैं वो तो बैंक मित्र को लूटे हैं। बीसी सखी भी थी। और ये देखिए, हमारी बात सुनिए, और प्लस ये बीडीसी भी हैं। और इस तरीके से इन लोगों के साथ जो चोर हैं, डकैत हैं, अत्याचार करके चले गए हैं। अरे उनको शर्म आनी चाहिए कि हम किसी भी इंसान को के साथ अगर ये अच्छे व्यक्ति नहीं होते तो इतने पद इन लोगों के घर में कैसे होते? अच्छे स्वभाव के थे, बढ़िया हैं। इन लोगों को परेशान करने के लिए वो जुटे पहले से थे, लेकिन अब दांव पा गए तो जो चोरी वगैरह थे वो करके निकल गए। वही यूनिवर्सिटी है, इसमें ऑपरेशन आज होता। अब इनके पास एक पैसा नहीं बचा है, सब चोर चोरी करके लेकर के चले गए हैं। एक प्रकार से देखा जाए बैंक को लूटे हैं और चोरी नहीं किए, डकैती मारे हैं। ये 2 लाख से ऊपर अगर कैश अगर हो और प्लस जेवरात हो लेकर के चले गए हों तो कोई चोरी वाली बात नहीं, यहाँ पर डकैतिया वाली बात है। और ये सोची समझी साजिश है, और इसी तरीके से वो कार्य किए हैं। और एक एक पैसा लेकर के जुटाए थे, वो लेकर के पॉइंट तक ये देख करके देखे हैं। एक पॉइंट में अगर 10 रुपये पड़े, 10 रुपये तक निकाल लेकर के चले गए हैं। गोलक में पैसा था। और क्या गोलक में पैसा था? कितना पैसा होगा गोलक में? 2 साल से डाल लें पैसा तो मान के चलो 30-40 रुपये उसमें भी होगा ना। गोलक में पैसा था, बड़ा गोलक था। और गोलक में जैसे बैंक के मित्र थे तो डाल रहे थे, एक मुश्त फोड़ेंगे उसको तब जा करके कुछ कार्य होगा। तो वो भी जो है चोर गोलक तोड़ करके पैसा लेकर के चले गए हैं। ये है हमारा हिंदुस्तान कैसे सुधरेगा? जब ये चोर डकैत मवाली हैं तभी तो सुधरे। जब यही, और हम प्रशासन से भी कहते हैं और पुलिस से भी कहते हैं कि छोटे से लगा करके बड़े अधिकारी कर्मचारी तक जब सुधरेंगे तब जा करके हमारा देश सुधरेगा, अन्यथा देश बर्बादी के कगार पर है। और इसी तरीके से एक आज बैंक मित्र लूटा गया है, कल पंचायत मित्र लूटा गया जाएगा, एक दरोगा लूटा जाएगा, प्रशासन सब देखता रह जाएगा। यह है सिस्टम यहाँ का। यही साइड से निकल, बाहर से गेट नहीं खुला। ये दीवारें हैं जो तोड़ दिए हैं, दीवारें तोड़ करके इसी साइड से अंदर गए हैं और इसी साइड से अंदर इसी तरफ से बाहर निकले हुए हैं। जितना भी सामान निकाले हैं तो इसी होल के जरिए और ये दीवार काट दिए हैं। और ऐसा लग रहा है इस प्रकार से तो सब्जियां वगैरह नहीं कटेगी, जैसे वो दीवार काट दिए हैं। पता नहीं कैसे कौन से औजार से काटते हैं। मैं प्रशासन से भी और पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई कर करके और जो लोग चोरी किए हैं
और जो ताकि दोबारा चोरी करने की कोशिश ना करें और इनका जो माल है वो बरामद हो जाए। और इधर गए हैं चोर, ये जो चोर हैं चोरी करके उधर से आए हैं, इस साइड से चले गए हैं। और ये हमारा प्रयास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और इसी के साथ मैं विदाई ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं क्राइम भारती इंटरनेशनल न्यूज प्लस NTTV भारत।